आज हम आपको कक्षा 6 का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय 20 मुहावरे। तो मुहावरे हम किसे कहेंगे, आइए हम बताते हैं कि कोई भी ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके, कोई भी ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? ये वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ये साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे देखिए, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका साधारण अर्थ होगा कि अपना मुँह लेकर रह जाना, लेकिन ये जो वाक्यांश है ये असाधारण अर्थ को छोड़ करके ये विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे लज्जित होकर चुप रहना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना का विशेष अर्थ क्या होगा? लज्जित होकर के चुप रहना। इस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग देखिए, जब रोहन ने श्याम का पेट सबके सामने खोल दिया तो श्याम अपना सा मुँह लेकर रह गया, मतलब लज्जित होकर के रह गया। इस प्रकार से ये मुहावरा किसे कहेंगे? साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ये प्रकट करता है और ये वाक्यांश है या इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से आपको मुहावरा समझ में आ गया होगा। और ये देखते हैं हम लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ ये पाठ 21 है, इसी में लोकोक्तियाँ हम पढ़ा रहे हैं। लोकोक्तियाँ किसे कहेंगे? लोकोक्तियाँ लोक अनुभव से बनती हैं। लोकोक्तियाँ किससे बनती हैं? लोक अनुभव से। किसी समाज में जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है, ठीक, किसी समाज ने जो कुछ भी अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे वाक्य में बांध दिया। ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्तियाँ या कहावत कहते हैं। जो भी मतलब चीज, जो भी लोक अनुभव से हमने समाज में जो कुछ भी हमने लंबे अनुभव से सीखा है उसे वाक्य में बांध दिया। ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्तियाँ या कहावत कहते हैं। यह संपूर्ण वाक्य है। ये लोकोक्तियाँ क्या है? संपूर्ण वाक्य है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ये क्या है? संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो ये लोगों के द्वारा जो कही गई या जन शिक्षित द्वारा सुनी गई जो भी है, इसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगला मान लीजिए, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा होशियार, इसका क्या अर्थ होगा? मूर्खों में थोड़ा होशियार। इस प्रकार से हम लोकोक्तियाँ का उदाहरण आपको बताएं और अब हम आपको किताब से कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको बताने जा रहे हैं। आइए हम कुछ मुहावरों को देखते हैं। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अपने मुंह में अमिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला है अक्ल के दुश्मन। अक्ल के दुश्मन मतलब मूर्ख। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब अक्ल पे पत्थर नहीं मतलब पड़ना सीधा अर्थ है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। बुद्धि से काम न लेना। आग दिखाना, गुस्सा करना। आँख का तारा बहुत प्यारा। आकाश से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना। अगला है कान पर जू तक न रेंगना। किसी भी
बात का कुछ भी असर न पड़ना। कान भरना मतलब चुगली करना। चल बसना, मर जाना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। गागर में सागर भरना, संक्षेप में अधिक बात कह देना। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना। टस से मस न होना, जड़ा भी न हटना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह पराजित होना। 9-11 होना, भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। बाल बांका न होना, सुरक्षित रहना। बाल बाल बचना, कठिनाई से नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। दाल में काला, संदेह होना। हाथ मलना, पछताना। गुरु घंटाल, बहुत चालाक। चोली दामन का साथ, पक्के मित्र। मुंह में पानी भर आना, लालच पैदा होना। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना। काया पलट होना, भारी परिवर्तन। दांत पीस कर रह जाना, क्रोध करके रह जाना। इस प्रकार आइए इसका अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं कि चल बसना, आप लोग इसको कॉपी में मुहावरा भी लिखिएगा और अभ्यास प्रश्न भी। मृत्यु को प्राप्त होना, आँख दिखाना, गुस्सा करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। उंगली पर नचाना, बस में कर लेना। कान भरना, चुगली करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। दाल में काला, संदेह होना। आइए हम लोकोक्तियों का कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ये हमने आपको उदाहरण में बताया था कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। एकदम अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। अक्ल बड़ी की भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ होती है। आम के आम, गुठली के दाम, दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार, जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोष होने के अलावा दूसरा भी आ मिलना। एक पंथ 2 काज, एक साथ 2 कामों की सिद्धियाँ। अगला है कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में मुसीबत आ पड़ना। कोयले की दलाली में मुँह काला, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। इस प्रकार घर की भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, प्रयत्न बहुत अधिक लाभ अत्यंत कम। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। दूध का दूध, पानी का पानी मतलब ठीक न्याय करना। दूर के ढोल सुहावने, दूर की सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर से सब डरते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का भी न रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर बहाने करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुड़ों की परख नहीं कर सकता। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जानबूझकर गले पड़ना। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। 9-2-11, 9 नगद न 13 उधार। अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नगद बेचना अच्छा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति समझाने बुझाने से नहीं मानते। सांप मरे न लाठी टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निर्दोष और दोषी ठहराए। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। डूबे को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता बहुत होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य वैसा परिणाम। इस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियों में मैंने आपको अंतर समझाया कि मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य होती हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। जैसे माई का लाल एक मुहावरा है, जबकि घर की भेदी लंका ढाए एक लोकोक्ति है। इसके अतिरिक्त मुहावरा वाक्य का अंश बन जाता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे हाथ साफ करना, वस्तु चुरा लेना। इस प्रकार से आप लोग इसका अभ्यास प्रश्न भी कर लीजिएगा। आपका अध्याय 20 और 21 समाप्त हो गया।